हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो पार्ट 2 होता है उसका हम एक न्यू चैप्टर, एक फ्रेश चैप्टर आपके लिए शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 1, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि हमने 10th चैप्टर तक हम लोग ने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया, यानी कि अगर मैं बात बताऊं कि हमारा फ्रॉम लगातार हमने पूरे के पूरे चैप्टर्स बना दिए थे, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज जो हुआ था उसके वजह से हमारे पुराने चैप्टर्स जो है वो चले गए थे, हमें डिलीट हो गए थे। तो इसके लिए हम लोग वापस से जो न्यू चैप्टर्स है वो हम लोग बनाना शुरू कर रहे हैं यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा और ये आप लोग को बहुत ज़्यादा अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। और आपको बता दें कि यहाँ पे बाकी के जो चैप्टर्स है ऑलरेडी बने हुए हैं, तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो 10th स्टैंडर्ड के साइंस के लिए। पार्ट 2 के तो बहुत सारे बने हुए, पार्ट 1 के भी बहुत सारे बने हुए, तो आप चेक कर सकते हो जाके, बहुत सारे वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला चैप्टर, जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो ये जो चैप्टर है बहुत ही मजेदार एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर में सबसे पहले तो आपको सीखना है दोस्तों हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, फिर हम जाएंगे इवोल्यूशन के ऊपर। तो आज का लेक्चर वीडियो हमारा पहला लेक्चर है, यानी कि लेक्चर नंबर 1 है। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग को सीखने मिलेगी। तो सबसे पहली चीज, व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी। तो हेरिडिटी की अगर बात करें तो हेरिडिटी इज नथिंग बट द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और किससे होता है? जीन्स के थ्रू ट्रांसफर होता है। हम लोग को पता है कि हमारे अंदर जो भी गुण आती है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, वो हमारे पेरेंट्स से आती है, ठीक है, या तो फादर से या तो मदर से, दोनों के मिला जुला भी आता है। और वो कैसे आता है? बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसे ही वो रिप्रोडक्शन करते हैं उनकी वजह से हम पैदा होते हैं और हमारे अंदर उनके ही कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। कभी हम बोलते हैं ना कि हमारे जो आईज है वो पापा पे गई है, हमारी जो नोज है वो मम्मी पे गई है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो ये क्या है? उसके हेरिडिटी है, यानी कि कुछ ऐसे बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो होते हैं हमारा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है। और वो क्यों पास होता है, किस वजह से पास होता है? बिकॉज ऑफ जीन्स, ठीक है। पर कभी कभी ऐसा होता है, कुछ टाइम ऐसा होता है कि जो जीन्स होते हैं ना उसमें भी कुछ चेंजेस आते हैं, यानी कि म्यूटेशन हो जाता है, आपस में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। वो चेंजेस के वजह से ये हेरिडिटी में भी चेंजेस आ जाता है, यानी कि जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब कैरेक्टर पास होता है तो उसमें कुछ डिफरेंसेस देखने मिलते हैं, जिसको वेरिएशन भी कहा जाता है। और जो साइंस होता है ना हेरिडिटी का, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है पढ़ना एंड बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ताकि हम डायग्नोसिस कर पाए, ट्रीटमेंट कर पाए, प्रिवेंशन कर पाए। जो भी हेरिडिटी के डिसऑर्डर्स होते हैं, हाइब्रिड वैरायटीज़ के प्रोडक्शन होते हैं, जैसे कि आपको पता है क्लोनिंग वगैरह भी होते हैं, फिर एनिमल्स और प्लांट्स के प्रोडक्शन करना यहाँ पे, और अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो होते हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, ये सभी चीज़ को अगर देखा जाए, इसीलिए हमारे लिए हेरिडिटी और हेरिडिटी क्या चेंजेस का जो है दोस्तों पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके तो वही बात करेंगे यहाँ पे आगे बढ़ते हुए। तो 3 टॉपिक है दोस्तों जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, जो कि पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। तो नॉर्मली विद द हेल्प ऑफ आरएनए, जो जीन्स होता है हमारे, ये किस में प्रेजेंट होता है? ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट कि हमारा डीएनए में प्रेजेंट होता है जीन्स, जो कि पार्टिसिपेट करता है हमारे फंक्शनिंग ऑफ द सेल, यानी कि जो भी सेल का परफॉर्मेंस होता है, जो भी सेल का फंक्शनिंग होता है, ये हमारा जीन्स जो है डीएनए में प्रेजेंट रहता है, वो करवाता है विद द हेल्प ऑफ आरएनए। आरएनए की वजह से ये चीज होता है। एंड जैसे ही वो आरएनए की वजह से होता है तो ये क्या होता है? देयर बाय कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, यानी कि जो भी सेल का स्ट्रक्चर होता है या फिर जो भी सेल का फंक्शनिंग होता है, ये दोनों चीज जो दोस्तों अगर मैं बात करूं, ये किसके वजह से पॉसिबल होता है? बिकॉज ऑफ दिस आरएनए एंड दिस जीन्स विच आर प्रेजेंट इन द डीएनए। एंड नॉर्मली जो प्रोटीन होते हैं ना, ये धीरे धीरे सिंथेसाइज होती है, यानी कि बनना शुरू होता है डीएनए के थ्रू, वो भी आरएनए के थ्रू होता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। यानी कि डीएनए की वजह से सिंथेसाइज हो रहा है, लेकिन इसमें आरएनए का इन्वॉल्वमेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा। और एमआरएनए, यानी कि जो मैसेंजर आरएनए होता है ना, वन ऑफ द टाइप ऑफ आरएनए, वो प्रोड्यूस होता है एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन डीएनए। यानी कि डीएनए में किस प्रकार न्यूक्लियोटाइड, जो कि आपने 9th में ये सब पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना दोस्तों कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ये सभी चीज आपने 9th में पढ़ा हुआ है। चैप्टर था आपका 15 to 16 चैप्टर, पूरा आपने हेरिडिटी, डीएनए, एमआरएनए, आरआरएनए क्या होता है, सब चीज ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आपने। तो जाके आपको, अगर आप भूल गए होंगे, अभी आप 10th में हो लेकिन आप भूल गए हो, तो 9 के भी वीडियोस हमने डाले हुए हैं, तो आप जाके देख सकते हो। आपको चैप्टर नंबर 16 में ये जो इसके बेसिक जो चीजें हैं वो आपको पता चल जाएगा। तो आप 9th का भी जाके देख सकते हो, ताकि आपका रिवीजन हो सके, ठीक है दोस्तों। आगे बात करूं, यहाँ पे जो सीक्वेंस था न्यूक्लियोटाइड की, जो मैंने बात किया एमआरएनए के अंदर, यहाँ पे वो प्रोड्यूस होता है कॉम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए, यानी कि डीएनए का जिस प्रकार उसका न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस रहेगा, उसी प्रकार सेम कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे आरएनए के अंदर यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। और फर्क सिर्फ इतना रहता है कि डीएनए में आपका थायमिन प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे क्या है? यूरासिल प्रेजेंट होता है आरएनए में इंस्टेड ऑफ थायमिन इन द केस ऑफ डीएनए। एंड यही जो प्रोसेस होता है ना, जिसमें आरएनए आपका सिंथेसाइज हो रहा है, यानी कि सिंथेसिस हो रहा है, आरएनए बन रहा है ना, यही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्लियर दोस्तों? तो सबसे पहला जो टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन, ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
अब ये जो आरएनए प्रोड्यूस हुआ एमआरएनए, ये जो है हमारे न्यूक्लियस के अंदर फॉर्म होता है, न्यूक्लियस के अंदर से साइटोप्लाज्म के अंदर आता है, ठीक है ना। एंड ये क्या लाता है, एक कोडेड मैसेज लाता है, बिकॉज वी नो दैट कि एमआरएनए का काम यही होता है, मैसेज पहुंचाना, कोडेड मैसेज जो होता है उसको पहुंचाने का काम करता है। तो ये डीएनए जो कि ये मैसेज को कंटेन करता है, कोड्स को कैरी करता है अमाइनो एसिड्स का, जो कोड्स उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा उसके हिसाब से अमाइनो एसिड उसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। और ये जो कोड रहते हैं ना हर एक अमाइनो एसिड के, ये किससे बने हुए रहते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, और इसी 3 न्यूक्लियोटाइड्स को बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन, जो कि एक तरीके से कोडिंग फॉर्म में प्रेजेंट होता है। हर एमआरएनए की अगर बात करें तो हर एमआरएनए जो है इट इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन, यानी कि जो ट्रिपलेट कोडॉन जो हमने बात किया जो 3 न्यूक्लियोटाइड से बनाता है, तो वो यहां पे थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन जब इकट्ठा हो जाएंगे तब बनेगा यहां पे एक मॉलिक्यूल ऑफ एक स्ट्रैंड ऑफ एमआरएनए, करेक्ट है। और इसमें जो ट्रिपलेट कोडॉन जो है वो सप्लाई कौन करता है, टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए सप्लाई करता है, जिसके पास एंटी कोडॉन प्रेजेंट रहता है, जो कि सेम कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में होता है जिस तरह कोडॉन में होता है एमआरएनए के थ्रू। और यही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। क्लियर दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये भी चीज आपको समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, जो अमाइनो एसिड प्रोड्यूस जो हुआ था तो उसको यहां पे टीआरएनए लेके आता है, एंड साथ में कैसे लेके आता है, बॉन्डेड टुगेदर बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। तो जब साथ में लेके आ रहा है तो बॉन्ड बनाएगा, तो वो जो बॉन्ड बनाता है वो यहां पे पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ आरआरएनए, यानी कि जो राइबोसोमल आरएनए होता है आरआरएनए, उसके थ्रू यहां पे क्या बनता है, वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। और ये प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि जो राइबोसोम है वो आगे बढ़ते रहते हैं, एक एंड से लेके दूसरे एंड तक एमआरएनए के यहाँ पे आगे बढ़ते रहते हैं, जिसमें जो डिस्टेंस होता है ना, एक डिस्टेंस जो होता है उनको जब आगे बढ़ने का फ्रॉम वन एंड से अदर एंड, उनके बीच में एक जो डिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है, एक ट्रिपलेट कोडॉन के बराबर होता है। और यही जो डिस्टेंस होता है जो एक कोडॉन से लेके दूसरे कोडॉन ट्रिपलेट कोडॉन तक लेके जाता है, और वो जो डिस्टेंस होता है वो जो ट्रांसफर जो हो रहा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। वही हम बात करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, इट कैन प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स। वी नो दैट, हमें पता है ये चीज़ कि जो नए नए ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो नए नए इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं अपने जैसे ही, खुद के जैसे, यानी कि देमसेल्फ। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे ह्यूमन बींग में से ह्यूमन बींग ही जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं, एक डॉग में से डॉग ही पैदा होगा, कैट में से कैट ही पैदा होगी। तो इसी प्रकार जो हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये न्यू इंडिविजुअल्स को यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड न्यू इंडिविजुअल्स जो है वो सेम उनके जैसे ही होते हैं ड्यू टू द जीन्स ओनली, एंड सम ऑफ दो जीन्स आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन विदाउट एनी चेंजेस, यानी कि एक जीन्स ट्रांसमिट होते हैं दूसरे तक, यहाँ पे कोई भी चेंजेस उसमें नहीं होता है। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो अगला जो टॉपिक है वो है इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन क्या होता है, नॉर्मली वी नो दैट कि हमारा जो पृथ्वी बना है वो एक इवोल्यूशन से ही बना है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने ये एक इवोल्यूशन से बने। तो इवोल्यूशन का मतलब ये होता है, इट इज द ग्रेजुअल चेंजेस अकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर ए लॉन्ग ड्यूरेशन। यानी कि आप इमेजिन करोगे तो जैसे हमारा पृथ्वी जो था एक आग का गोला था, ठीक है ना, उस पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रहता था, लेकिन जैसे जैसे बरसात हुई, बारिश हुई, तो ओशंस फॉर्म हुए, एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आना शुरू हुए। तो नए नए स्पीसीज का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ ड्यू टू द चेंजेस इन द स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ सेवरल जनरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज ए रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन। यानी कि जो चीज यहाँ पे बताता है, दर्शाता है कि अलग अलग कैरेक्टर्स अडाप्ट होते गए अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म से, अलग अलग जनरेशंस के थ्रू, और नए नए स्पीसीज का फॉर्मेशन होता गया। यही चीज को हम लोग नेचुरल सिलेक्शन के हिसाब से अगर बात करें तो इसको ही बोलते हैं हम लोग इवोल्यूशन। करेक्ट है। तो लगभग 3.5 बिलियन साल पहले, ठीक है ना, लगभग यहाँ पे कितना हो जाएगा 3.5 बिलियन, 35 करोड़ साल पहले अगर बात किया जाए, तो लाइफ जो था हमारा यहाँ पे नॉन एग्जिस्टेंट था, यानी कि लाइफ हमारा नहीं प्रेजेंट था अर्थ के ऊपर। और शुरुआत के दिनों में, बिगिनिंग के दौरान पे अगर बात करें तो देयर मे हैव बीन ओनली सिंपल एलिमेंट्स इन द ओशन। हमारा जो समुद्र था, जो महासागर था, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स प्रेजेंट थे अलग अलग टाइप के, और यहाँ से ही बहुत सारे ऑर्गेनिक्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो धीरे धीरे क्या होते गए, फॉर्म होते गए। और आज के दौरान में अगर बात करूं, एट प्रेजेंट लगभग करोड्स ऑफ स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विथ ह्यूज डाइवर्सिटी जो है हमारे अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, और इनका भी शेप एंड कॉम्प्लेक्सिटी अगर बात करें ये बहुत ही अलग अलग है। आज के डेट में आप देखो कितने ही टाइप के प्लांट्स है, कितने ही टाइप के एनिमल्स है, कितने ही टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है हमारे अर्थ के ऊपर। और जो हमारा लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है ना हमारे अर्थ के ऊपर, ये हर जगह एवरीवेयर, आप दुनिया के किसी भी कोने पे चले जाओ, वहां पे आपको प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स दिखेंगे ही, कहीं ना कहीं आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखेगा, चाहे वो इक्वेटर क्यों ना हो, चाहे वो पोल्स क्यों ना हो। और ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हर जगह प्रेजेंट है, जैसे लाइक हवा में प्रेजेंट है, वाटर में प्रेजेंट है, लैंड में प्रेजेंट है, पत्थर और चट्टानों में प्रेजेंट है, रॉक्स में प्रेजेंट है, हर जगह प्रेजेंट है। और डिफरेंट डिफरेंट थियरीज इसके ऊपर बनाई गई है, ओरिजिन कैसे हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ लाइफ का, और ये बहुत सारे थियरीज, बहुत सारे थियरी ऑफ इवोल्यूशन तैयार की गए हैं। लेकिन एक थियरी है, थियरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको ही एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। तो उसी जैसा एक थियरी है जिसको हम लोग बोलते हैं थियरी ऑफ इवोल्यूशन, ये यहाँ पे बनाई गई है। तो लगभग वी नो दैट कि जो हमारा
इवोल्यूशन हुआ वो कैसे हुआ, तो लगभग करोड़ों साल पहले यहाँ पे क्या हुआ था कि जो ये थियरी के हिसाब से बताते हैं कि सबसे पहला फर्स्ट लिविंग मटेरियल जो आया वो आया प्रोटोप्लाज्म, हमारे ओशन के अंदर आया। एंड जैसे जैसे वो आगे हमारा साल बढ़ता गया तो धीरे धीरे वो जो प्रोटोप्लाज्म था वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हुआ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। एंड धीरे धीरे जब टाइम चेंज होता गया चेंज होता गया, एडाप्टेशन होता गया, तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गया, यानी कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हुआ। धीरे धीरे ये चेंजेस चलता रहा, स्लो एंड ग्रेजुअल चेंजेस चलता रहा और लगभग 300 करोड़ साल तक ये चीज चलता रहा और ऐसे ही हमारे ह्यूमन बींग्स का फॉर्मेशन हुआ और जितने आज लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं इसका फॉर्मेशन हुआ। और यही जो चेंजेस हुआ, डेवलपमेंट हुआ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, इसी के वजह से इवोल्यूशन आया अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स का। और आज भी प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हो रहा है, प्लांट्स और एनिमल्स का अलग अलग डेवलपमेंट हो रहा है। और यही जो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हुआ है प्लांट्स और एनिमल्स का हमारे पूर्वज से, यानी कि एंसेस्टर से, ठीक है ना, किस प्रकार फॉर्मेशन हुआ है और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो बने हैं ना, इसी चीज को क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन हुआ। अब ये इवोल्यूशन का क्या सबूत है, एविडेंस क्या है, ये सभी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे लेक्चर नंबर 2 में। तो बस आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आपके सामने लेकर आ जाऊंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। तो ये वीडियो और ये जो न्यू चैप्टर हमने आपके लिए शुरुआत किया, ये आपको कैसा लग रहा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को, फटाफट से शेयर कर दो दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग यहाँ पे आपको पढ़ाते हैं, हर एक चीज कंसेप्चुअल वाइज आपको कंसेप्चुअल नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। तो फटाफट से वीडियो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पे न्यू हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।